नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जोरदार पलटवार से चीन सन्न रह गया है। चीन को एक बड़ा डर सताने लगा है। यही वजह है कि चीन अपने उप मंत्री को आनन फानन में नेपाल भेज रहा है। चीनी राजदूत हाओ यांकी के बल पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने इशारों पर नचाने वाले ड्रैगन को इस हिमालयी देश में जोरदार झटका लगा है। भारत और अमेरिका का साथ पाकर पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करके ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की थी। माना जा रहा है कि चीन भारत अमेरिका के करीब आए नेपाल को अपने हाथ से फिसलता देखकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों ही धड़ों के नेताओं पीएम ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को मनाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहा है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पिछले महीने जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में तनाव अपने चरम पर था, उस वक्त चीनी राजदूत हाओ यांकी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रपति बादिद्या देवी भंडारी से मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों ही पक्षों में शांति बनाने का प्रयास किया। चीनी राजदूत की ये सफलता अल्पकालिक रही और जुलाई में एक बार फिर से दोनों ही धड़ों के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया। ये विवाद एक बार फिर सुलझ गया। इसके बाद रविवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले ने न केवल चीनी राजदूत बल्कि पेइचिंग में बैठे उनके आकाओं को हक्का बक्का कर दिया। ओली के जोरदार झटके से सदमे में आया चीन। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के वाइस मिनिस्टर को काठमांडू भेजा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल में सीपीएन, यूएमएल और माओवादी सेंटर को एक साथ लाने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। चीन के प्रयासों के फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया। अब ओली के कदम से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में टूट लगभग निश्चित हो गई है। ऐसे में चीन की चिंता काफी बढ़ गई है और उसने दोनों ही धड़ों को एकजुट बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दरअसल सीमा मुद्दे को लेकर तनाव के बीच करीब 1 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में अक्टूबर में फिर से गर्मजोशी आई। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल की यात्रा पर आए। भारत ने नेपाल के साथ ये दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ाई जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आए। भारत की ओर से इतने शीर्ष स्तर पर यात्राओं से चीन टेंशन में आ गया और उसने तत्काल रक्षा मंत्री को नेपाल की यात्रा पर भेजा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर ने कहा कि चीनी अधिकारी पिछले कुछ वक्त से भारत की ओर से की जा रही यात्राओं से चिंतित थे, लेकिन पीएम ओली के अचानक से संसद को भंग करने के फैसले से चीनी अनजान थे। ओली के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद आनन फानन में चीनी राजदूत ने प्रचंड और माधव नेपाल सहित एनसीपी के शीर्ष नेताओं के साथ कई बैठकें की। यही नहीं, उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के माने तो चीनी राजदूत बैठक के दौरान ये जानना चाहती थी कि वर्तमान में बदली हुई परिस्थिति में क्या चीनी निवेश प्रभावित होगा। चीन पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है और इसके अलावा काठमांडू में रिंग रोड का भी विस्तार कर रहा है। विश्लेषकों की माने तो नेपाल को लेकर चीन को अपनी सुरक्षा की चिंता है और इसी वजह से वो चाहता है कि देश में राजनीतिक स्थिरता और स्थायी सरकार रहे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।